यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 6 जिलों के डीएम बदले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी पारी की सत्ता संभालने के बाद गुरुवार आधी रात के बाद पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। मेरठ, संभल, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, देवरिया व रायबरेली के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि मेरठ, देवरिया व रायबरेली के जिलाधिकारियों को हटाकर प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया है, जबकि कई जिलों में डीएम को दूसरे जिले की भी कमान दी गई है। सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी दीपक मीणा को मेरठ व संभल के जिलाधिकारी संजीव रंजन को जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर बनाया गया है। यूपी पुलिस ने निपटाया 60 साल से विवाहित बुजुर्ग दंपति का विवाद, हर तरफ हो रही है तारीफ। वायरल हुआ वीडियो। यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कई बार चूक को लेकर चर्चा में रहती है। इस दौरान कई ऐसे काम भी करती है जिससे कि उनकी भूरी भूरी प्रशंसा होती है। ऐसा ही हुआ गोंडा जिले के कटरा बाजार इलाके में, जहाँ पुलिस ने एक बुजुर्ग दंपति के बीच सुलह करवाई। इस घटना का वीडियो जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने ट्विटर पर पोस्ट किया तो वो वायरल हो गया। शादी के 60 वर्ष बाद आपसी विवाद के चलते अलग रह रहे 75 वर्षीय बुजुर्ग दंपति को थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह ने मिठाई खिलाकर साथ रहने को राजी किया। प्रेमी के घर बेटी को कुल्हाड़ी से काटने वाला पिता बोला, मेरे चेहरे पर थूका था। मुरादानगर में एक पिता ने प्रेमी के घर जा पहुंची बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पिता ने कहा कि समझाते वक्त बेटी ने उसके मुंह पर थूक दिया था, जिसकी वजह से उसका खून खौल उठा। मुरादाबाद में बेटी को प्रेमी के घर से कुल्हाड़ी से काट देने वाले पिता ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि इसे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि बेटी का सिर लेकर पूरे गाँव में नहीं घूम सका। बेटी के कत्ल के आरोपी सुभाष कश्यप के चेहरे पर गुरुवार को पुलिस कस्टडी में भी शिकन की कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि वह घटनाक्रम के बारे में खुलकर बता रहा था और अपने कृत्य को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। अलीगढ़ में चलते ऑटो में गैंगरेप, पीड़िता को सड़क किनारे फेंककर साथियों संग ड्राइवर फरार। अलीगढ़ में एक महिला के साथ चलते ऑटो में गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि ड्राइवर और उसके साथियों ने मिलकर महिला के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद उसे सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक महिला संग ऑटो ड्राइवर और उसके 2 साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद बदमाशों ने महिला का पर्स भी लूट लिया, जिसमें 20,000 रुपए थे। बदमाश महिला को अकराबाद थाना क्षेत्र के नानहू इलाके में फेंककर भाग गए। ये सनसनीखेज वारदात गुरुवार रात 1 बजे के करीब हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला का उपचार कराने के बाद उसकी तहरीर के आधार पर अज्ञात ऑटो ड्राइवर उसके 2 साथियों पर सामूहिक दुष्कर्म और लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस वारदात ने अलीगढ़ पुलिस को हिलाकर रख दिया है। अखिलेश तो खामोश हैं, जेल में डराने पर चुप्पी का आरोप लगा। मुस्लिम नेता का सपा से इस्तीफा। समाजवादी पार्टी नेता कासिम रायन पार्टी से गुरुवार को आजम खान के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। इन्होंने इस्तीफे के पीछे आरोप लगाया कि इस राज्य में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेता कासिम रायन ने गुरुवार को मुसलमानों पर अत्याचार की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। महोबा में दिव्यांग के साथ क्रूरता, दबंगों ने प्राइवेट पार्ट में ठूस दी शराब की बोतल। महोबा में दबंगों ने एक दिव्यांग को जमकर पीटा और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल ठूस दी। बताया जा रहा है कि दिव्यांग शौच के लिए नदी किनारे गया था, जहां दबंग शराब पी रहे थे। उत्तर प्रदेश में महोबा जिले के अजनर क्षेत्र में दबंगों ने अनुसूचित वर्ग के एक दिव्यांग युवक के साथ मारपीट की और उसके गुप्तांग में शराब की बोतल ठूस कर उसे घायल कर दिया। लखनऊ के केजीएमयू में कैंसर मरीजों को मिलेगा और बेहतर इलाज, बढ़ेंगी सुविधाएं। लखनऊ में केजीएमयू में कैंसर मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाने वाली हैं। यहाँ के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके लिए मशीनों को अपग्रेड किया जाएगा। मशीनों के अपग्रेडेशन के लिए करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लखनऊ केजीएमयू में कैंसर मरीजों को और बेहतर इलाज मिलेगा। इसके लिए रेडियोथेरेपी विभाग की लीनेक मशीन को अपग्रेड किया जा रहा है। 5 करोड़ रुपए मशीन को अपग्रेड करने का खर्च होगा। बदमाशों से भिड़े बीएसएफ जवान की पत्नी, 7 साल की बेटी की हिम्मत देख भागे लुटेरे। यूपी के आगरा में 2 तमंचाधारी बदमाश बीएसएफ जवान के घर में घुस गए। बदमाश महिला से लूटपाट करने लगे। मां बेटी की हिम्मत देखकर बदमाशों को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। हालांकि बदमाश एक पर्स लूट कर ले गए। यूपी के आगरा में मां बेटी का साहस देखकर बदमाशों के हौसले भी खट्टे कर दिए। नतीजतन दोनों को दुम दबाकर भागना पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हुई है।
आगरा में स्कूल गेट से नाबालिग छात्रा का अपहरण, पीछा करने दौड़े ताऊ बाइक से गिरकर हुए घायल, मचा हड़कंप। आगरा में एक स्कूल गेट से नाबालिग छात्रा के अपहरण की सूचना है। बाइक से छात्रा को लेकर भाग रहे बदमाशों का ताऊ ने पीछा किया तो बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आगरा के सदर थाना क्षेत्र के एक स्कूल के गेट से एक किशोरी लापता हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की। परिजनों के मुताबिक किशोरी के ताऊ उसे 8 बजे स्कूल के बाहर छोड़कर चले गए थे, लेकिन वह अंदर नहीं पहुंची। ताऊ जब रुखरा स्थित दुकान के बाहर खड़े थे तो एक बाइक पर उनकी भतीजी 2 युवकों के साथ बैठी हुई थी। पति ने पत्नी साली को मारा चाकू, साली की हालत गंभीर। नगर कोतवाली क्षेत्र में एक पति ने गुरुवार की देर रात्रि में अपने पत्नी और साली को चाकू मार दिया। साली की हालत गंभीर बनी हुई है। पत्नी को मामूली चोटें आई हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के मजबा जानकी नगर निवासी 30 वर्षीय रेखा पुत्री रतिराम और उसकी छोटी बहन 20 वर्षीय संजू गुरुवार की देर रात्रि में घर का काम कर रही थी। तभी अचानक संजू का पति अजय कुमार घर में घुस आया और हमला करने लगा। उसको बचाने दौड़ी उसकी बड़ी बहन रेखा को भी कई चाकू मार दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संजू ने बताया कि उसका पति अजय कुमार विश्वकर्मा उसको इमलिया गुरुदयाल में किराए के मकान में लेकर रहता था। कुछ दिनों से उसको मारने पीटने लगा था, जिससे तंग होकर वह अपने 4 वर्षीय पुत्र को लेकर मायके चली आई थी। यहीं पर रहने लगी। गुरुवार के दिन अचानक वह घर में घुस आया और बेटी को ले जाने लगा, जिसका हमने विरोध किया तो चाकू से हमला कर दिया। हमले में उसको बड़ी बहन रेखा को चाकू से गोद दिया। संजू को हल्की चोट आई। घटना की तहरीर कोतवाली में दी गई है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।